बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहार का मौसम हर साल रंग व खुशबू, खुशियाँ और सब्ज़ व हरियाली के खूबसूरत मनाजिर अपने दामन में समेटे हुए आता है। लेकिन जहाँ बहार खुशियाँ और रंग व खुशबू लेके आती है, वहीं बहार का मौसम कुछ लोगों के लिए छींकों की कसरत, गले की खराश, नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार का पैगाम लिए होता है। ऐसी तकलीफ को उर्फ़-ए-आम में पोलन एलर्जी कहा जाता है। पोलन एलर्जी क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है और इसका इलाज क्या किया जाता है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मौसम बहार में इनहेलिंग पोलन्स के नतीजे में छींके आना, नाक बहना और आंखों से पानी आना जैसी इलामात का अचानक जाहिर होना पोलन एलर्जी कहलाता है। पोलन ग्रेन के खिलाफ एक इश्तिहाल अंगेज रद्द अमल पोलन से एलर्जी वाले शख्स के अंदर उसके मुदाफ़ती निज़ाम से शुरू होता है, बहुत से मादों में से जो मौसमी एलर्जी का सबब बन सकते हैं। पोलन सबसे आम मुहर्रिकात में से एक है। बहुत से लोग पोलन एलर्जी को हे फीवर के नाम से जानते हैं, यानी घास का बुखार। माहिरीन पोलन एलर्जी को आमतौर पर सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। नाज़रीन, हमारा मदाफ़ती निज़ाम हमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ दिफा फराहम करता है, लेकिन पोलन एलर्जी वाले लोगों में इम्यून सिस्टम गलती से पोलन को एक खतरनाक इन्वेसिव स्पेशीज के तौर पर शनाख्त कर लेता है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए केमिकल्स तैयार करना शुरू कर देता है। मौसम बहार में पौधे एक ही नौ के दूसरे पौधों को फर्टिलाइज करने के लिए टिनी पोलन ग्रेन्स खारिज करते हैं। ज्यादातर ग्रेन्स जो एलर्जिक रद्द-ए-अमल का सबब बनता है एक मखसूस घास या दरख्तों की वजह से फैलता है। ये पौधे छोटे छोटे हल्के और ड्राई पोलन ग्रेन्स बनाते हैं जो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। इसके बाद वो आपकी आंखों, नाक और फेफड़ों में अपना रास्ता तलाश करते हैं। अगर आपको पोलन एलर्जी है तो ये ग्रेन्स एलर्जी के लाभात पैदा कर सकते हैं। फूलदार पौधे जिनके पोलन ग्रेन इंसेक्ट के जरिए फैलते हैं, जैसे गुलाब और कुछ दरख्त जैसे चेरी और नाशपाती, आमतौर पर ये दरख्त एलर्जी का सबब नहीं बनते। नाज़रीन, पोलन एलर्जी वाले लोगों में सिर्फ इस वक्त इलामात पैदा होती हैं जब वो पोलन से एलर्जिक होते हैं जो हवा में पाए जाते हैं। इसकी इलामात में शामिल है बहती हुई नाक, जिसे रेनोरिया भी कहा जाता है। आमतौर पर साफ, पतला और पानी नमा मवाद नाक से खारिज होता है। नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं, नाक, कान और आंखों में खारिश होती है। बाज़ औक़ात जिल्द पर सुर्ख निशान भी बन जाते हैं। सुर्ख और पानी भरी आंखें और आंखों के गिर्द सूजन हो जाती है। और अगर आपको दमा है तो पोलन आपके दमा को मजीद खराब कर सकता है, जिसके बायस आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है जो दमा की सबसे आम किस्म है। नाज़रीन, अब किस तरह वाज़ेह हो कि मरीज में पैदा होने वाली इलामात आम नज़ला जुकाम की हैं या पोलन एलर्जी की। तो पोलन एलर्जी की तशखीस के लिए दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है स्किन प्रिक टेस्ट, SPT। इसमें स्क्रैच टेस्टिंग के जरिए एक नर्स या डॉक्टर मुमकिना एलर्जी का एक छोटा कतरा आपकी जिल्द पर रखता है और इसे सुई के साथ प्रिक किया जाता है या स्क्रैच किया जाता है, और उससे हल्के स्क्रैच या प्रिक के नतीजे में एलर्जी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज हैं तो इस जगह 15 से 20 मिनट के अंदर सूजन और सुर्खी और खारिश शुरू हो जाएगी। आपको व्हील भी नजर आ सकती है। व्हील एक उभरा हुआ उभार हो सकता है जो आमतौर पर एक छत्ते की मानंद आता है। आमतौर पर व्हील जितनी बड़ी होगी एलर्जी की शिद्दत उतनी ही ज्यादा हो सकती है। एक दूसरा टेस्ट है स्पेसिफिक IgE ब्लड टेस्ट। ये टेस्ट इस वक्त मददगार साबित हो सकता है जब आपको स्किन डिजीज हो या आप कोई दवा खा रहे हो जो प्रिक टेस्ट में इंटरफेस करती है। इसका इस्तेमाल इन बच्चों में भी किया जा सकता है जिनमें प्रिक टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। आपका डॉक्टर खून का एक नमूना लेगा जिससे लेबोरेटरी भेजेगा और लेबोरेटरी आपके खून के नमूने में एलर्जन को शामिल करेगी। फिर वो एंटीबॉडीज की मिकदार की पैमाइश करते हैं जो आपका खून एलर्जन पर हमला करने के लिए पैदा करता है। इस टेस्ट को स्पेसिफिक IgE कहा जाता है। नाज़रीन, पोलन एलर्जी से कैसे महफूज रहा जा सकता है।
पोलन एलर्जिक से महफूज रहने के लिए आप कुछ इकदाम कर सकते हैं। मसलन एलर्जी का सीजन शुरू होने से पहले आप इसका इलाज कीजिए। इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में मेडिसिन काम करती हैं और आपका एलर्जी का जो सीजन है वो बहुत सुकून से गुजर सकता है। पोलन की तादाद ज्यादा होने पर अपनी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद कर दें। इससे पोलन एलर्जी की मिकदार कम हो जाएगी, जो आप सांस लेते हैं और आपके अलामात को कम करने में मदद मिलेगी। पोलन सीजन या चोटी के औकात में अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। अंदरूनी हवा से पैदा होने वाली एलर्जी को कम करने के लिए एक एलर्जी फ्रेंडली फिल्टर इस्तेमाल कीजिए। बाहर जाते वक्त धूप का चश्मा पहने और अपने बालों को ढांप के रखें। इससे आपकी आंखें और आपके बाल पोलन से महफूज रहेंगे और आपको एलर्जी से बचने में मदद मिल सकती है। रोजाना सोने से पहले शावर लें, यह आपके जिस्म से पोलन को हटा देगा और आपके बिस्तर से पोलन को दूर रखेगा। हफ्ते में एक बार अपने बिस्तर को गर्म साबुन वाले पानी से धोएं। पालतू जानवरों से दूर रहें जो ज्यादातर वक्त बाहर गुजारते हैं। बैरूनी सरगर्मियों के दौरान पहने हुए कपड़े तब्दील करें और धो लें। अपने कपड़ों को ड्रायर में खुश्क करें बजाय इसके कि आप उसे खुली फिजा में खुश्क करें। मौसम की बहुत सी मकामी रिपोर्ट्स पोलन की तादाद के बारे में आगाही देती हैं। इनसे आगाही हासिल कीजिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। नाज़रीन, एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जी मेडिसिन के इस्तेमाल आमतौर पर अद्वियात के रवायती निज़ाम में एलर्जिक रद्द-ए-अमल के लिए किया जाता है, जो सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत और आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं। इन अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल से चक्कर आना, वनूदगी, बेचैनी, मतली और उलझन जैसे मुज़िर असरात भी हो सकते हैं, जबकि इसके बरक्स होम्योपैथिक अद्वियात के कोई मुज़िर असरात नहीं होते। ये ज्यादा फ़हाल मदाफ़ती निज़ाम को इत्तिदाल में लाने में मदद करती हैं और मौसमी एलर्जी के लिए एक महफूज और कुदरती तरीका इलाज है। मौसमी एलर्जी के लिए टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन में शामिल हैं नेट्रम म्योर, आर्सेनिक एल्बम और यूफ्रेजिया। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी किसी माहिर और मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ लाइए। इसलिए कि हमें यह इजाज़त हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता निस्फ सदी से होम्योपैथिक तरीके इलाज के जरिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।